बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर पिछले चंद रोज़ में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो महाजराई देखी गई, उस महाजराई ने अब बाकायदा एक जंग की शक्ल अख्तियार कर ली है। चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर ना सिर्फ हुकूमत को थ्रेट किया गया, बल्कि कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से पास कराई गई इलेक्शन इस्लाहात को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिरे से एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की इस धमकी के बाद हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बड़ा वाज़ेह सख्त पैगाम दिया गया, सख्त जवाब दिया गया, जिसके बाद ये देखा गया कि हुकूमत का जवाब आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सरेंडर करने के बजाय, इंतखाबी इस्लाहात को एक्सेप्ट करने के बजाय पलट कर हुकूमत को उससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया। और यह भी देखा गया कि पिछले चंद रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक पेज पे आ चुके हैं। आज के इस व्लॉग में इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पास कराई गई इंतखाबी इस्लाहात को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन के 4 मेन एतराज़ात क्या हैं, और हुकूमत का जवाब आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सरेंडर करने की बजाय पलट कर हुकूमत को क्या जवाब दिया है। ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप नाज़रीन को याद होगा कि 8 जून को कौमी असम्बली का इजलास हुआ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में, सरबराही में, जिसमें हुकूमत की जानिब से कमोबेश 20 बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर कराए गए। और ये 8 जून नाज़रीन वो दिन था जब हुकूमत की जानिब से तारीख़ी लेजिस्लेशन जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर कराई गई। और इस लेजिस्लेशन में इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी शामिल था। जैसे ये बिल इंतखाबी इस्लाहात का कौमी असम्बली से मंजूर हुआ तो अगले दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तशवीश का इजहार किया गया, जिसके बाद हुकूमत का एक वफ़द, एक सरकारी वफ़द जिसमें वज़रा भी शामिल थे, वो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन में जाता है। और ये बताया गया कि इस मुलाकात में सरकारी वफ़द की जानिब से, वफाकी वज़रा की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ़ इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। लेकिन अब ज़राए की जानिब से ये ख़बर सामने आई है कि जब सरकारी वफ़द, वफाकी वज़रा का वफ़द चीफ़ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए गया था, तो उस मुलाकात में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुकूमत को ये कन्वे किया गया कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट से कानून पास करा सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन साथ साथ चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ी बात जो है वो हुकूमती वफ़द से कर दी। चीफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़राए का बताना है कि ये कहा गया सरकारी वफ़द को कि आप कौमी असम्बली से कानून साजी तो करा सकते हैं, कानून पास करा सकते हैं, अमेंडमेंट करा सकते हैं, लेकिन जितनी भी ये लेजिस्लेशन है, इसका जुडिशल रिव्यू करने का जो अख्तियार है वो अदालत के पास है। यानी जो आला अदालतें हैं, कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले, पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले किसी भी बिल को, किसी भी कानून को, उसका जुडिशल रिव्यू, उसका जुडिशल जायज़ा ले सकते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दे दिया कि आपने जो इंतखाबी रिफॉर्म्स की हैं, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये इंतखाबी इस्लाहात गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, और ऐसी शिकें इलेक्शन रिफॉर्म में, इंतखाबी इस्लाहात में शामिल की गई हैं जो आइन से मुतसादम हैं। और अगर उन इंतखाबी इस्लाहात के बिल से उन शिकों को वापस नहीं लिया गया, उन आर्टिकल्स को नहीं निकाला गया, तो फिर हो सकता है कि इन इंतखाबी इस्लाहात को आला अदलिया में चैलेंज कर दिया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी देखा गया कि जब हुकूमती वफ़द वापस आया और गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से बाकायदा ये मैसेज दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है, इंतखाबी इस्लाहात पास की गई हैं, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन और उसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से कि इन इस्लाहात को वापस लिया जाए। तो कल 2 हुकूमती रहनुमा बाबर अवान और फ़ारूक हबीब की जानिब से वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि कौमी असम्बली से जो इंतखाबी इस्लाहात मंजूर कराई गई हैं, वो बाकायदा जो तरीक़ाकार है, जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं, जो कानून है, जो आइन है, उसके तहत पास कराई गई हैं। और ये वाज़ेह बताया गया, इलेक्शन कमीशन को पैगाम दिया गया कि ये इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं, अब कौमी असम्बली से पास कराने के बाद अब इन्हें सेनेट में पेश कर दिया गया है, सेनेट में जमा करा दिया गया है, और अब इंतखाबी इस्लाहात को सेनेट से पास कराया जाएगा। और आज ये ख़बर सामने आई है कि हुकूमत का ये जवाब आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने
कैटेगोरिकली ये जवाब दिया है कि अगर हुकूमत इन इंतखाबी इस्लाहात को पार्लियामेंट से पास भी करा लेती है, यानी कौमी असम्बली से पास होने के बाद इन इंतखाबी इस्लाहात को हुकूमत सेनेट से भी मंजूर करा लेती है, तो इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन इंतखाबी इस्लाहात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी मुज़ाहमत करेगा। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनकी राय लेगा और राय लेने के बाद फर्दर जो भी एक्शन लेना होगा वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक्शन लिया जाएगा। सॉरी नाज़रीन, मुझे किसी वजह से थोड़ा सा जो है वीडियो को रोकना पड़ा। अब आपको बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की जानिब से पास कराई गई इन इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन के 4 मेन एतराज़ क्या हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन हुकूमत की इन इलेक्शन रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने से इनकारी है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है पहले एतराज़ में कि जो इंतखाबी इस्लाहात के नए बिल में जो इलेक्टोरल जो लिस्टें होती हैं, जो जिन्हें वोटर लिस्टें भी कहती हैं, उसे अपडेट करने का, उसे रिव्यू करने का अख्तियार जो है वो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से लेकर वो नादरा को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ये है कि आइन के तहत ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और आइन के आर्टिकल 219 और 222 के तहत इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में इजाफा तो किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात वापस नहीं लिए जा सकते। साथ साथ इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ये इलेक्शन कमीशन से अख्तियारात वापस भी लेना चाहती है तो इसके लिए हुकूमत को आर्टिकल 219 और 222 में तरमीम करना होगी। इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन से ये अख्तियार इलेक्टोरल जो लिस्टें हैं उन्हें अपडेट करने का, उन्हें रिव्यू करने का ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन से वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरा एतराज़ ये है कि हल्का बंदियों के हवाले से आर्टिकल 51 जो है 51 जो है बड़ा वाज़ेह है और उसमें लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन आबादी की बुनियाद के ऊपर जो है वो हल्का बंदियाँ करेगा, लेकिन नए जो इलेक्शन रिफॉर्म हुकूमत की जानिब से पास कराए गए हैं उसमें आइन को कता नज़र रखते हुए आइन से बालातर जो है वो नई तरमीम ये की गई है कि हुकूमत ये चाहती है कि नए इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत ये जो हल्का बंदियाँ हैं वो आबादी की बजाय जो वोटर लिस्टें हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन करे। तो ये भी इलेक्शन कमीशन का एतराज़ है। तीसरा एतराज़ ये है कि आइन के तहत जो सेनेट के इंतखाबात होते हैं वो कराए जाते हैं सीक्रेट बैलेटिंग के तहत, लेकिन नए जो रिफॉर्म्स हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में किए गए हैं उसके तहत ये जो सेनेट का जो इलेक्शन है उसे सीक्रेट की बजाय ओपन बैलेट के ज़रिए कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ये है कि अगर हुकूमत इस सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना चाहती है तो हुकूमत आर्टिकल 59 में तरमीम कर ले। जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, कानून में तरमीम करने से सेनेट का जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं करवाया जा सकता। चौथा जो एतराज़ है जो हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, सालाना माहाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान में भिजवाते हैं, और इस बिल में हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वोटिंग का राइट है, जो वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करना है, उस हवाले से तरीक़ाकार क्या होगा वो जो है वो शामिल कर दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 2017 में हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग राइट्स देने के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को पेश की थी, लेकिन ये लेजिस्लेशन करते हुए, ये इलेक्शन रिफॉर्म करते हुए हमारी उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट की जानिब से ज़ेर गौर नहीं लाया गया। ये 4 एतराज़ जो है वो उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ कल ये भी देखा गया कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया जिसमें यह कहा गया, बल्कि अपने ताउन का जो है वो यकीन दिलाया गया और ये कहा गया कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ है और ऐसी इंतखाबी इस्लाहात जो है वो मुतारफ़ कराई जाएँ जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और ये कहा गया कि ऐसी इंतखाबी रिफॉर्म जिसमें आइंदा का 2023 का जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हो सके, इस मामले पर अपोजिशन जमातें जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। लेकिन अब ज़राए कुछ ये भी बता रहे हैं कि ये एतराज़ात सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से इस मामले पर गौर जो है वो करना शुरू कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, इन तमाम ऑब्जर्वेशन को, इन तमाम जो है इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को एड्रेस किया जाएगा। अब किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से एड्रेस नहीं करना, लेकिन कल तक जो है वो हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ ज़राए का यह भी बताना है, मुख्तलिफ सोर्सेज बताते हैं
کہ الیکشن ریفارمز کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن نے صدر مملکت عارف علوی کو بھی بتا دیا ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ ریفارمز منظور کرانے سے پہلے اس بل پر جو بحث ہونی چاہیے تھی، جس طرح سے الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا اور جو اپنے تحفظات کا اظہار الیکشن کمیشن نے کمیٹی میں کر دیا تھا، ان تمام تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور کسی طریقے سے بھی الیکشن کرانے کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن حکومت کو جواب دہ نہیں ہے، اور حکومت جو الیکشن کمیشن سے جواب دہی چاہتی ہے انتخابی اصلاحات کے معاملے پر، یہ جواب دہی الیکشن کمیشن کی نہیں بنتی۔ آئین کے تحت یہ تشکیل دیا گیا ادارہ ہے جس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کرانا، اور ایسی لیجسلیشن جو آئین کے برخلاف ہوگی، جو قانون کے برخلاف ہوگی، جو آئین سے متصادم ہوگی، اسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور اس موقف سے یہ بھی لگتا ہے، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیف الیکشن کمیشن نے سرکاری وفد کو بتایا تھا، ڈیلیگیشن کو بتایا تھا کہ اگر ایسی لیجسلیشن ہوگی جو آئین سے متصادم ہوگی، اس کا سپریم کورٹ یا اعلیٰ جو عدالتیں ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، وہ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہیں، جوڈیشل جائزہ لے سکتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نظر آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک طریقے سے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے ریزرویشن، ہمارے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس انتخابی ریفارمز کو کسی شخص کی جانب سے، کسی انڈیویجول کی جانب سے، یا پھر الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ سوچ رہا ہو کہ ان انتخابی اصلاحات کو کسی اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کر دیا جائے اگر ان کے جو تحفظات ہیں انہیں ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے ناظرین بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جو محاذ رائے پچھلے چند روز میں ہم نے الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان دیکھی ہے، یہ معاملہ اگر سارٹ آؤٹ نہ کیا گیا تو یہ معاملہ کسی عدالت میں جا کے جو ہے حل ہوگا، اسے چیلنج کیا جائے گا۔ ابھی جو اوورسیز پاکستان کے حوالے سے حکومت نے آرڈیننس جاری کیا تھا، اسے تو نون لیگ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے یہ اعتراضات رہے اور اس بل کو سینٹ سے منظور بھی کرا لیا گیا تو اس بات کا امکانات نظر آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا پھر کسی شہری کی جانب سے، کیونکہ ایسے بہت سارے پٹیشنر مل جاتے ہیں، ہیبیچول پٹیشنر مل جاتے ہیں جو اس قسم کی لیجسلیشن کو عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں، اور جو مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اس قسم کی جو مقدمہ بازی ہوتی ہے اس کے ذریعے عدالتوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین معاملہ تھا جس پر آپ ناظرین کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی۔ آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔